गौर रजा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जहां एक तरीके से वो हिंदुइज्म को के बारे में टिप्पणी करते हुए कहती है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ एक तरीके से तत्वज्ञान के आधार पर सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें कोई सानी नहीं है वेद उपनिषद और गीता का। और आप कृपया कर उसको उसको बिलिटिल ना करें, उसको छोटा ना करें, उसको तुच्छ बनाने की कोशिश ना करें। तो क्या इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो उस पूरे हिंदुइज्म को छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है? जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अतीत से हमें बदला लेना है, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसको ठीक करना है। गौर रजा साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस, मैं यस स्पीक। अनम्यूट। यस मेरी प्लीज। आवाज आ रही है आप? साफ आ रही सर। आ, आशुतोष, आप जो कह रहे हैं और जो जोशी जी ने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये ऐसे वक्तों में हमारे मुल्क में जब उबाल लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया है कि इसका मकसद क्या था। जैसा जोशी जी ने कहा कि वो मकसद उबलते रखना था पिटीशन का, और जब आखिर में इन्होंने, जो भी नाम है इनका, उपाध्याय साहब जो हैं, अश्वनी, जब इन्होंने कोशिश की कि ये वापस ले लें अपना पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं जो आपने दिखाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए। लेकिन मैं जोशी जी से बिल्कुल अग्री करता हूं कि उससे वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, इन साहब के इतिहास को जितना मैंने देखा है, जो जो कुछ भी अवेलेबल है, उसमें ये आम आदमी पार्टी में थे, अन्ना हजारे मूवमेंट में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले आए, और फिर वहां से छोड़ करके ये बीजेपी में चले आए। मुझे नहीं मालूम कि ये शाखा में जाते थे और आरएसएस के मेंबर थे कभी या नहीं, हो सकता है हो, लेकिन ये नए मुल्ला लगते हैं, और नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कदम आगे बढ़ के और जरूरत से ज्यादा हंगामा करके अपनी जगह बनाने के लिए ये एक मकसद मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने ये किया था, और तभी ये वापस लेने के लिए तैयार हो गए थे। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, तो मैंने मजाक में लिखा था कि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि मेरा जन्म स्थल जो है वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद अब रहा नहीं, तो यानी मैं पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अब तो इलाहाबाद जैसी कोई जगह है ही नहीं। अलीगढ़ का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां मैं पला बढ़ा और पढ़ाई की, तो अगर उसको हरिगढ़ कर दिया जाएगा तो ये भी हो जाएगा कि मैं कभी पढ़ा नहीं। मैं जिन दो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में काम करता था और मेरी जिंदगी गुजरी, जहां मैंने 34 साल दिए, उन दोनों के नाम बदल दिए गए, तो यानी मैंने कभी नौकरी भी नहीं की। तो ये तो मजाकन कहा जा सकता है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये सरकार 2014 से, जो मैं कहता रहा हूं कि एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये अपने वादों को जुमला कह करके आगे बढ़ जाती है, और चीजों को एडवर्टाइज करते रहना इसकी सरिश्त में है। इसका एक नेचुरली उनको आता है कि बस एडवर्टाइज करते रहो चीजों को, तो लगातार एडवर्टाइज करते रहो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो, लेकिन बेटियों के ऊपर जब बलात्कार हो तो फिर उनको बचा लो जो लोग बलात्कारी हैं। किसी के ऊपर हमला होता है तो उसको बचा लो जो कातिल है, बजाय इसके कि उन लोग। तो ये सरकार जो है ये एडवर्टाइजिंग की सरकार बनाती है, और इस एडवर्टाइजिंग की सरकार में लगातार जगहों के नाम बदलते रहना जरूरी इनको लग रहा है, ताकि वो जो जो कढ़ाव है उसमें लगातार उबाल आता रहे। और ये बात इस जजमेंट ने, जज साहिबान ने, दोनों ने पूरी तरह समझ ली है कि मकसद क्या है, और उन सारी चीजों का जवाब है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं और जो आम आदमी के जहन में सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुल्क को अगर अंधकार से निकालना है, इस अंधकार से निकालना है, तो फिर इस फोर्स को, जिसे मैं फैशिस्ट फोर्स कहता हूं, हमें शिकस्त देनी ही पड़ेगी। वरना बहुत सारे ऐसे नए मुल्ला ज्यादा आगे पढ़ करके ज्यादा नमाज पढ़ेंगे और ज्यादा शोर मचाएंगे हिंदुत्व का। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस हिंदुइज्म के साथ मैं पला बढ़ा हूं, मैं उस शहर से आता हूं जहां संगम है, वहां मेरी पैदाइश हुई,
वहां हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका जब हो जाया करता था तो मिल बैठ के सुलझा भी लिया जाया करता था। उस संगम के किनारे पैदा होने वाले आदमी को आज वो हिंदुइज्म की शक्ल बिगड़ी हुई दिखाई दे रही। इन लोगों ने इतना बदसूरत बनाने की कोशिश की है उसे, इतनी हिंसा भर दी है उसके अंदर कि आज वो पहचान में नहीं आ रहा है। वो हिंदुस्तान की सभ्यता के ग्रेन के, उसके डीएनए के खिलाफ है। और मैं समझता हूं कि ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, ये ज्यादा देर चल नहीं सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।